गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के पहले 7 दिन का सत्य हम सब एक बात जानते हैं, मृत्यु निश्चित है। पर जो बात हमें नहीं बताई जाती वह यह है कि मृत्यु के बाद के पहले 7 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह गरुड़ पुराण और प्राचीन परंपराओं पर आधारित सत्य है। दिन पहला, जब शरीर छोड़ दिया जाता है, जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो मनुष्य मान लेता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। पर शास्त्र कहते हैं उसी क्षण सब कुछ आरंभ होता है। आत्मा अपने ही शरीर के पास खड़ी होती है। वह देखती है अपना अंतिम संस्कार, अपने प्रियजनों का रोना और वे शब्द जो अब वह बोल नहीं सकती। सबसे बड़ा दुख यह होता है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद जोर जोर से रोना आत्मा को बांध देता है। दिन दूसरा, स्मृतियों का बोझ। दूसरे दिन आत्मा को केवल यादें दिखाई जाती हैं, उसके जीवन के गलत निर्णय, कठोर शब्द और वे अवसर जिन्हें सुधारा जा सकता था। गरुड़ पुराण के अनुसार यह दिन सबसे भारी होता है। इस दिन किया गया दान और शांति पाठ आत्मा के बोझ को हल्का करता है। दिन तीसरा, यमदूतों की पहली उपस्थिति। तीसरे दिन यम के दूत दूर से दिखाई देते हैं। वे आत्मा को छूते नहीं हैं, वे केवल यह याद दिलाते हैं कि जीवन पूर्ण हो चुका है। आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि अब वापस जाना संभव नहीं है। इसी दिन पिंडदान का महत्व बताया गया है। दिन चौथा, भूख और प्यास जो शरीर से अलग है। चौथे दिन आत्मा भूख अनुभव करती है, पर यह भूख रोटी या पानी की नहीं होती, यह भूख होती है प्रेम और स्मरण की। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मरने के बाद भी वही आत्मा भूखी रहती है जिसे कोई याद नहीं करता। दिन पांचवा, आत्मा का भ्रमण। 5वें दिन आत्मा उन स्थानों पर जाती है जहां वह सुखी थी, जहां उसका अपमान हुआ और जहां उसने किसी का हृदय दुखाया था। यह दिन पश्चाताप का होता है। यदि इस दिन परिवार भगवान का नाम लेता है तो आत्मा का मन शांत होता है। दिन छठा, भय का दिन। छठे दिन आत्मा पहली बार भय अनुभव करती है। उसे लगता है कि अब वह अकेली है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन घर में जोर जोर से झगड़ा करना या हंसी मजाक करना आत्मा को पीड़ा देता है। दिन सातवां, पहला न्याय। 7वें दिन आत्मा को पहली बार अपने कर्मों का बोध होता है। यह पूर्ण न्याय नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है। यहीं से आत्मा की यमलोक यात्रा आरंभ होती है। इस दिन की गई श्राद्ध क्रिया आत्मा को सहारा देती है। अंतिम सत्य। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, शरीर ही सब कुछ नहीं है। वास्तविक यात्रा मृत्यु के बाद आरंभ होती है। और शायद इसी कारण हमारे पूर्वज कहते थे जीवित लोगों का धर्म मृत आत्माओं का मार्ग तय करता है। यदि कोई कहे कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता तो वह शास्त्र नहीं, केवल अपना डर बोल रहा होता है।